दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। मैं हूं सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0200। और दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ किताबें आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपकी लाइफ 100% पूरी तरह से बदल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फोकस के साथ देखिए। बहुत सारी किताबें हैं और हर एक फील्ड की किताबें हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करूं, मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूं। अभी कुछ महीना पहले मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, और एक्सपायर होने से पहले उन्होंने मुझे 5 से 7 हज़ार लगभग पैसे दिए थे। तो उन पैसा को मैंने क्या किया कि इन सभी किताब को मैंने ऑर्डर कर लिया। मैंने 4 से 5 हज़ार रुपये में इन सभी किताब को ऑर्डर कर लिया, और उन्हीं किताब को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, फिलॉसफी से संबंधित किताबें हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित किताबें हैं, और स्पिरिचुअलिटी से संबंधित भी कुछ किताबें हैं। तो फोकस के साथ देखिए, स्टेप बाय स्टेप हर एक किताब के ऊपर हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करेंगे कि उस किताब में आपको क्या मिलेगा। तो दोस्तों बात पहले ये समझ लेते हैं कि देखिए, मेरे पास 4 से 5 हज़ार रुपये था। अगर 4 से 5 हज़ार रुपये में मैंने ये सब किताबें अगर मैं नहीं खरीदता, अगर ये किताबें नहीं खरीदता, तो 4 से 5 हज़ार पैसा मेरा कहीं ना कहीं लग जाता, या उसको मैं खा जाता, उसको मैं बर्बाद कर देता, या कुछ कपड़े खरीद लेता, या कुछ भी कर लेता, लेकिन 5 हज़ार रुपया मेरा कहीं लग जाता। लेकिन उनके याद में मैंने इन सभी किताबों को मंगा लिए हैं। इसको मैं बार बार पढ़ूंगा, इससे बहुत कुछ सीखूंगा। तो मैंने उन 5 हज़ार रुपये को इन्वेस्ट किया किताबों के ऊपर। और जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी बिलियनर हैं, जितने भी वर्ल्ड क्लास के 1% लोग हैं दुनिया में, वो सभी लोग अपने माइंड में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और पुअर माइंडसेट, गरीब माइंडसेट के लोग कपड़ा खरीद लेंगे, घड़ी खरीद लेंगे, मोबाइल खरीद लेंगे, लेकिन किताबों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने दिमाग के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको यह लगता है कि वो बहुत ज्ञानी हैं। उनके पास उन्होंने 10 क्लास कंप्लीट कर लिया, 11th क्लास कंप्लीट कर लिया, अब उनको कुछ भी नया सीखने की आवश्यकता नहीं है। पर जितने भी सफल लोग हैं वो लगातार सीखते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो फर्स्ट मैंने ऑर्डर किया सैम वाल्टन की मेड इन अमेरिका बायोग्राफी। ये सैम वाल्टन है, इनका ये बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने खुद से इस किताब को लिखा है, जो वॉलमार्ट के फाउंडर हैं। और इस किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, और दोस्तों बहुत ज़बरदस्त किताब है। सेकेंड मैंने बायोग्राफी कह लीजिए, ऑटोबायोग्राफी कह लीजिए, या खुद के द्वारा लिखा गया वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगत सिंह का ये किताब मैंने ऑर्डर किया। क्योंकि अगर आप जवान हैं, अगर आपकी उम्र 20 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल हो रही है, अगर आप नौजवान हैं, जवान हैं, और अगर आप भगत सिंह को नहीं जानते हैं, तो आपको इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप जवान हैं तो आपको भगत सिंह के बारे में पता होनी चाहिए। आपकी उम्र में ये क्रांति करके चल गए, तो इनके बारे में पता होना, सभी यूथ को इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी इनका ये बुक ऑर्डर किया। और एक और बुक मैंने इनका ऑर्डर किया है, भगत सिंह की जेल की डायरी। ये जब जेल में थे, फांसी इनको मिलने वाली थी, तब जो डायरी पर नोट्स बना रहे थे, जो कुछ भी लिख रहे थे, इस किताब में पब्लिश किया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और भी जैसे जैसे पढ़ूंगा इसका लर्निंग भी आप सभी किताबों का लर्निंग आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मैंने बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी ऑर्डर किया है APJ अब्दुल कलाम का, विंग्स ऑफ फायर, यानी कि अग्नि की उड़ान। तो इनके बारे में भी, APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट बुक है स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी स्वामी विवेकानंद की। अगर आप यूथ हैं तो स्वामी विवेकानंद के बारे में और भगत सिंह के बारे में आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर आप यूथ हैं, आप मोटिवेशन खोज रहे हैं, आपको जीवन का कोई पर्पज नहीं है, उद्देश्य नहीं है, मुझे क्या करना है, क्या बनना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको भगत सिंह और
विवेकानंद को अवश्य पढ़ना चाहिए। और अगर आप इन दोनों को देखकर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं, आपका शरीर गर्म नहीं हो रहा है, तो आपके शरीर में रक्त नहीं बह रहा है, पानी बह रहा है। और नेक्स्ट मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन का ऑटोबायोग्राफी ऑर्डर किया है। इसको आप देख सकते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का ऑटोबायोग्राफी। इसको भी पढ़ूंगा। ये अमेरिका के हैं, अमेरिका के नोट्स पर इनका फ़ोटो होता है। इनके बारे में उतना नहीं जानता हूँ क्योंकि ये अमेरिका के हैं, पर पढ़ेंगे इनके बारे में। इनका भी बहुत चर्चा होता है, बहुत सारे लोग इस किताब को रिकमेंड करते हैं। और नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, खुद के द्वारा लिखा गया। इसको मैंने ऑर्डर किया है ताकि महात्मा गांधी के बारे में हम लोग बहुत कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। बहुत सारे लोग महात्मा गांधी को आज के समय में गाली देते हैं। कुछ बोलते हैं कि मुस्लिमों का सपोर्ट किया, कुछ मुस्लिम बोलते हैं हिंदुओं को सपोर्ट किया, पर हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। तो इसको पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए आप भी। अब नेक्स्ट बुक के ऊपर आगे हम लोग बात करते हैं। शू डॉग, नाइकी की स्टोरी है। नाइकी जो शूज़ है उसका कंप्लीट स्टोरी है। ये भी बायोग्राफी है। फिल नाइट जो इनके जो थे, इसको जो शुरुआत किए थे नाइकी की कंपनी, उनका यह कंप्लीट स्टोरी है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग, बहुत बिलियनर लोग इसको पढ़ते हैं और रिकमेंड भी करते हैं। और चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बायोग्राफी के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नो रूल्स, ये भी नेटफ्लिक्स की, जो नेटफ्लिक्स है उसका जो रूल्स है, कल्चर है, इसके अंदर शेयर किया गया है। और दोस्तों आप भी जानते हैं मैं फ्यूचर में बिजनेस करने वाला हूँ, बिजनेस करूँगा। तो बिजनेस से संबंधित इसलिए मैंने बहुत सारे बायोग्राफी और किताबें ऑर्डर की हैं। तो ये है। नेक्स्ट बुक है अल्मनाक ऑफ पुअर चार्ली। ये चार्ली मंगर का जो बुक है, उनका लिखा गया बुक है। और उनके जो लेक्चर थे, अलग अलग जगहों पर जो लेक्चर उन्होंने दिया, उनका मतलब कि लिखा गया टेक्स्ट के रूप में इस किताब में। इस किताब को वॉरेन बफेट ने रिकमेंड किया है। बहुत ज़बरदस्त किताब है। इस किताब को सभी बिलियनर ने पढ़ा है। तो आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, बिलियनर बनना चाहते हैं और ग्रेट माइंड को समझना चाहते हैं कि इनका माइंड कैसे काम करता था, तो इसको पढ़ सकते हैं। पुअर चार्ली अल्मनाक ऑफ पुअर चार्ली। अब नेक्स्ट है लियोनार्डो द विंची का। वाल्टर आइजैक्सन ने लियोनार्डो द विंची के ऊपर एक बायोग्राफी लिखा है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका ख़ास बात ये है कि लियोनार्डो द विंची को सभी सफल लोग पढ़ते हैं। आपको पता होगा बिल गेट्स ने लगभग 200-300 करोड़ का इसका बुक खरीदा है लियोनार्डो दा विंची का। और हमारे जो इंडिया के हैं मुकेश अंबानी, वो भी इस किताब को लाइक करते हैं। और जितने भी सफल लोग हैं वो सभी लोग इस किताब को ज़रूर पढ़ते हैं क्योंकि एक ब्रिलियंट माइंड है, अलग ही माइंड सेट का बंदा है ये सभी फील्ड में मास्टर है। एकमात्र बंदा हिस्ट्री का, सभी फील्ड में मास्टर। पेंटर भी है, आर्टिस्ट भी है, थिंकर भी है, हथियार भी बनाता था, साइंटिस्ट भी था। मतलब क्या नहीं था यार। मतलब इसको फिजिक्स भी आता था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद लॉजिक, तर्कशास्त्र, फिलॉसफी, साइकोलॉजी सब समझता था ये बंदा। तो इसको भी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हिस्ट्री का सबसे ब्रिलियंट माइंड अब तक का ये है आइंस्टाइन। वाल्टर आइजैक्सन के द्वारा लिखा गया है भी आइंस्टाइन का बायोग्राफी है। तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ना शुरू करूँगा, जो भी लर्निंग होगा आपके साथ शेयर करूँगा। और नेक्स्ट ब्रिलियंट माइंड, गजब का माइंड, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है। ये भी वाल्टर आइजैक्सन के द्वारा लिखा गया है बायोग्राफी है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो स्टीव जॉब्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस प्रकार से इनका माइंड काम करता था। गजब, आपको आनंद आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है वाल्टर आइजैक्सन का
वो है इलोन मस्क का बायोग्राफी। इलोन मस्क आज के समय का इनोवेटर, बिजनेसमैन, डीप थिंकर है, जो अपने पागलपंती जैसा सोच, पागलपंती जैसा आइडियो की वजह से जाना जाता है। और इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इस किताब से सीखेंगे। मैं भी पढ़ रहा हूँ, लगभग 30 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया हूँ और इसका समरी नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बायोग्राफी जितने भी बायोग्राफी था उसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपके साथ फिलॉसफी से संबंधित कुछ किताबें शेयर करूँगा जिनको मैंने ऑर्डर किया है। फिलॉसफी से संबंधित मेरे पास अभी भी बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो मेरे ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के पैसे से जो किताब ऑर्डर किया गया है अभी, मैं उसको ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो फिलॉसफी से संबंधित बहुत किताबें हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा की किताबें हैं मेरे पास, और सभी किताबें मेरे दादाजी के पैसे का ही हैं। लेकिन अंतिम समय में जो पैसा उन्होंने दिया मुझे, उन पैसे का जो किताब मैंने ऑर्डर किया था उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नंबर 1 बुक मैंने ऑर्डर किया है मार्कस ऑरेलियस का मेडिटेशन। जब भी बात होती है प्लेटो की, जब भी बात होती है उनकी रचना रिपब्लिक की, तब बात होती है मार्कस ऑरेलियस की। प्लेटो अपनी किताब रिपब्लिक में जिसका बात करते हैं, फिलोसफर किंग का बात करते हैं प्लेटो, तो फिलोसफर किंग का मतलब फिलोसफर किंग इन्हीं को कहा जाता है। बहुत लोग इनको कहते हैं फिलोसफर किंग, क्योंकि ये फिलोसफर भी थे और रोम के एम्पायर भी थे, राजा भी थे, उसको मैनेज भी करते थे। तो ये इनका लिखा गया नोट्स है, जो भी सीखते थे अपने डायरी में नोट्स करते थे, और 2000 साल बाद इसको पब्लिश किया गया और इससे आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, रिकमेंड करते हैं। अब नेक्स्ट बुक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है सोफीज़ वर्ल्ड, इंग्लिश में, और हिंदी में है सोफ़ी का संसार। ये वेस्ट फिलॉसफी को अगर आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, वेस्ट की फ़िलॉसफी, इंडिया से बाहर की फ़िलॉसफी, तो अच्छे तरीके से इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझाया गया है कि एक पिता अपने लड़की को, बेटी को पत्र के माध्यम से फिलॉसफी सिखाता है, तर्क वितर्क सिखाता है, क्वेश्चन कैसे करना है वो सब सिखाता है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने इसको रिकमेंड किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये थी मेटामॉर्फोसिस, फ्रांज काफ्का की, बहुत ही पतली किताब है। और फ्रांज काफ्का अभी हाल फिलहाल के ही मतलब कि फ़िलासफ़र हैं, तो इनका भी बुक ये बहुत ट्रेंडिंग में होता है। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रांज काफ्का, तो बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। तो इस किताब को भी मैंने ऑर्डर किया है, ज़्यादा लगभग 100 पेज का है, इतना पतला, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेदांत दर्शन के बारे में। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा, वेदांत की जब मैं बात करूँगा तो बहुत आएगा कि ये तो हिंदुओं का ग्रंथ है, ये तो हिंदू लोगों का ही सिर्फ ग्रंथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वेस्ट की फ़िलॉसफी को समझने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, आप प्लेटो को पढ़ते हैं, कांट को पढ़ते हैं, थेल्स को पढ़ते हैं, स्पिनोजा का पढ़ते हैं, फ्रेडरिक नीचा को पढ़ते हैं, या शोपेनहावर को पढ़ते हैं, जितने भी वेस्ट के दार्शनिक हैं उनको पढ़ते हैं। तो इंडिया में भी जिस प्रकार से दर्शन शास्त्र शुरू हुआ, तो जो उपनिषद है, देखिए मेरे पास उपनिषद भी है, इस किताब में 9 उपनिषद का सारांश है। 9 उपनिषद एक ही किताब में दिया गया है। तो जो उपनिषद है, वेदांत है, ये इंडियन दर्शन है। जब तर्क वितर्क, क्वेश्चन, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, सत्य क्या है, जन्म होता है या नहीं होता है, तो जिस प्रकार से वेस्ट में इसकी चर्चा हो रही थी, उस समय इंडिया में भी इसकी चर्चा हो रही थी। तो उसको हम लोग उपनिषद के रूप में जानते हैं, उपनिषद और वेदांत। जैसे भगवान कृष्ण की फिलॉसफी है भगवत गीता, तो भगवत गीता कोई दार्शनिक किताब नहीं है, सॉरी, कोई हिंदुओं का क्लियर किताब नहीं है कि वो केवल हिंदुओं का ही किताब है। वो फिलोसफिकल किताब है, लॉजिकल किताब है, दार्शनिक किताब है। उसमें भगवान कृष्ण की फिलॉसफी आपको दिखेगी।
तो अपने माइंड में ये मत बैठा लीजिए कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है। इंडियन फिलॉसफी को समझना चाहते हैं तो आपको उपनिषद पढ़ना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए। ठीक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इंडियन फिलॉसफी को समझने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लिटरेचर है, इसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया, बहुत सारे लोग इसको रिकमेंड करते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट, फ्रेडरिक डोस्टोव्स्की का ये लिखा गया क्राइम एंड पनिशमेंट है, लिटरेचर है। और इनका एक और भी किताब है वाइट नाइट, उसका भी बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं। और जब आप भगत सिंह को समझेंगे तो भी डोस्टोव्स्की से, इनका नाम लेने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो डोस्टोव्स्की से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भगत सिंह। तो इसलिए मैंने ऑर्डर किया। जब इसको आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, मोरालिटी, ये सब अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से। तो इसलिए मैंने इसको भी ऑर्डर कर लिया। जब ऑर्डर करना ही है तो मैंने ऑर्डर कर लिया। तो ये थी कुछ किताबें दर्शन के ऊपर, इंडियन दर्शन के ऊपर थी। आप पढ़ सकते हैं उपनिषद, 9 उपनिषद एक साथ है, और वेदांत और वेस्ट के भी हम लोगों ने बात कर लिया। अभी और किताबें हैं लेकिन उसके बारे में अभी बात नहीं होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा क्रिएटिविटी के ऊपर। ये जो किताब है द वार ऑफ आर्ट, थोड़ा सा क्रिएटिविटी के बारे में। आप अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, आप पेंटर, राइटर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, तो कुछ अलग करना चाहते हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, ये रॉबर्ट ग्रीन की किताब है। रॉबर्ट ग्रीन जिन्होंने 48 लॉ ऑफ पावर, सिडक्शन, मास्टरी, 50 सेंस, 50 लॉ, कुछ ऐसे ही करके बहुत सारी किताबें लिखा है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, पॉलिटिकल के ऊपर। तो इस किताब को भी आप पढ़ सकते हैं। इसको आप पढ़ेंगे तो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मनुष्य कैसे सोचता है, व्यवहार कैसे करता है। तो इसको भी आप सभी को ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको। अब थोड़ा सा मैंने ज़्यादा नहीं पर पॉलिटिक्स के ऊपर भी किताब मंगाया है, जैसे 1984। ये किताब पॉलिटिक्स की पोल खोलती है। बहुत सारे राज, बहुत सारे सीक्रेट इसमें बताया गया है। इसके आगे ही लिखा गया है युद्ध शांति है, आज़ादी गुलामी है और अज्ञान शक्ति है। तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करते रहेंगे। और एक किताब मैंने मंगाया है चाणक्य का अर्थशास्त्र, और एक और मंगाया है मैंने चाणक्य का चाणक्य नीति। बहुत सारे जब लोग बात करते हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिक्स फिलॉसफी की, तो बात करते हैं फिर निकोलो मैकियावेली की। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है चाणक्य नीति, चाणक्य, ये बंदा बाप नहीं दादा है निकोलो मैकियावेली का। क्योंकि निकोलो मैकियावेली ज्ञान देता था, केवल वो राजाओं को ज्ञान देता था या किताबें लिखता था। किसी बंदे को जीरो से राजा नहीं बनाया, जीरो से खड़ा नहीं किया, जीरो से हीरो नहीं बनाया। लेकिन जो चाणक्य हैं, इनका ज्ञान, नॉलेज प्रैक्टिकल है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य साधारण से लड़के को अखंड भारत का साम्राज्य बनाया, सम्राट बना दिया। तो आप बहुत बात करते हैं निकोलो मैकियावेली की, अब थोड़ा सा चाणक्य की भी बात कीजिए। चाणक्य को पढ़िए, चाणक्य को समझिए, दादा है निकोलो मैकियावेली का। तो इसके बारे में भी हम लोग पॉलिटिक्स, यहाँ से मेरा पॉलिटिक्स कैरियर शुरू हो रहा है। पॉलिटिक्स में भी मैं समझना चाहता हूँ पॉलिटिक्स, तो अच्छे तरीके से चाणक्य नीति को पढ़ूंगा, उसके बाद अर्थशास्त्र को, उसी के बाद किसी और को मैं पढ़ूंगा पॉलिटिक्स में। अब बहुत छोटा 2 मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ। ये स्वामी विवेकानंद का ही है, माइंड। बहुत पतला किताब है, देखिए ना कितना पतला है यार, कितना पतला है, आप देख ही नहीं सकते इसको, ध्यान से देखिए। बहुत पतला किताब है, बहुत पतला किताब। इसमें 20
पेज है, केवल 20 से 30 पेज माइंड के ऊपर लिखे हैं स्वामी विवेकानंद ने। तो इसको भी आप पढ़िएगा, मज़ा आएगा। और मेडिटेशन और इसको कैसे करना है, ये भी बहुत छोटा सा किताब है और बहुत सस्ता किताब है। ये देखिए 15 रुपये का किताब है, देख रहा होगा आपको, 15 रुपये का किताब है। और ये 40 रुपये का किताब है स्वामी विवेकानंद का, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद का एक और किताब है मेरे पास, एक सेकेंड आप देख लीजिए, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कैवल्य दर्शनम के बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे समय लूँगा और बात करूँगा, इसको समझने की कोशिश करेंगे कैवल्य दर्शनम। तो सबसे पहले कुंभ मेले में महाअवतार बाबा जी जो क्रिया को भारत में पुनर्जागृत किए, युक्तेश्वर जी से मिलते हैं और युक्तेश्वर जी को कहते हैं कि आप एक किताब लिखिए जिसके अंदर दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनको एक साथ लाने का कोशिश कीजिए। उनका जो भी टीचिंग है, उनका जो भी ज्ञान है, एक जगह पर एक किताब के अंदर लिखिए। ईस्ट को और वेस्ट को मिलाइए और ईस्ट और वेस्ट को मिलाइए और जो भी सभी धर्मों में कॉमन चीज़ है, सभी धर्मों ने अगर ध्यान से आप समझेंगे तो एक ही बात किया गया है, सत्य को जानिए, मुक्ति को प्राप्त कीजिए, शून्य को प्राप्त कीजिए, शांति को प्राप्त कीजिए। जैसे आप समझेंगे, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए एक पहाड़ है, पहाड़, अब उसके चोटी पर पहुंचना है हर एक इंसान को। और चोटी को कोई कहता है कैवल्य, कोई कहता है कि मोक्ष, कोई कहता है शून्य, कोई कहता है शांति, कोई कहता है आनंद, कोई कहता है जन्नत। अब सबको, सभी धर्मों की पहुंचने की, जाने की रोड मैप, रास्ता अलग अलग है, मंजिल एक ही है, उसका नाम अलग है और उसका रास्ता अलग अलग है। तो स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज ने कैवल्य दर्शनम नामक ग्रंथ लिखा और इसमें दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका नॉलेज इस किताब में शेयर किया। जो महाअवतार बाबा की गुरु परंपरा के अंदर आते हैं, महाअवतार बाबा जी, उसके बाद लाहिड़ी महाराज से, उसके बाद श्री युक्तेश्वर जी महाराज ज्ञान अवतार, उसके बाद परमहंस योगानंद जिनकी बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी और मैं भी, तो उनके ही गुरु हैं। तो सभी धर्मों को एक जगह पर लिखने का इन्होंने कोशिश किया। इसको आप अकेले नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको क्रिया योग की दीक्षा लेनी पड़ेगी। और एक और किताब मैंने मंगाया, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अच्छे तरीके से गहराई में जाने के लिए, पतंजलि योग प्रदीप। इसमें महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब को जो अष्टांग योग मार्ग है उसको एक जगह पर लिखा। जितने भी उपनिषद हैं या वेद है, वेदांत है, जिसमें योग के बारे में ज्ञान है, उसको पतंजलि ने एक जगह पर लाने का कोशिश किया। और इस किताब के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बात किया है, जैसे ओशो ने भी इसके बारे में बहुत बात किया है। तो इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, ओशो का भी लिखा गया, इसके ऊपर टिप्पणी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ किताबें जिसको मैंने अपने दादाजी के आखिरी पैसे से ऑर्डर किया। आज तक मैंने जितने भी किताबें ऑर्डर किए हैं, लगभग 1 लाख से ज़्यादा की किताबें मेरे पास है। वो सभी किताबें उन्हीं के पैसा की है, मेरा पैसा कितना ही है, मैं तो अर्निंग अभी नहीं करता हूँ। तो सभी किताबें उन्हीं के पैसा का है और ये आखिरी किताब है। इसके बाद मेरे दादाजी नहीं हैं और ना ही वो मुझे पैसा देंगे और ना ही मैं उनके पैसा से किताब खरीद पाऊँगा। तो उनकी याद में मैं ये सोच रहा था कि एक वीडियो क्रिएट किया जाए कि उनका संपत्ति यही है मेरे पास, ये है उनका संपत्ति। कोई लाखों करोड़ों रुपए नहीं देकर गए मुझे, लेकिन बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर की ये किताबों को मेरे पास देकर गए। इससे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, बहुत कुछ जो पैसे से बहुत ज़्यादा है।
मेरे पास वर्ल्ड के ग्रेट्स माइंड है। आपको क्या लगता है? मेरे पास मान लीजिए स्टीव जॉब्स की ये बुक है, आपको क्या लगता है ये कौन है? जब भी मैं इसको पढ़ता हूँ तो समझिए कि मैं स्टीव जॉब्स के साथ ही बैठा हूँ, इससे वार्तालाप कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, इसके माइंड को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं महात्मा गांधी के बुक पढ़ रहा हूँ तो मैं महात्मा गांधी के साथ ही बैठा हूँ। इनका जो पूरे लाइफ का 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है, लर्निंग है, एकमात्र किताब के अंदर इन्होंने लिख दिया है। और जब भी पढ़ूंगा इनका लर्निंग मेरे अंदर तुरंत आ जाएगा। 50 से 60 साल का लर्निंग मैं 1 महीना इसको किताब को पढ़ूंगा और ले लूँगा। तो मेरी संपत्ति यही है, मेरे दादाजी के द्वारा दिए गए यही मेरे पास संपत्ति है। लियोनार्डो दा विंची, ग्रेट माइंड किताब है, यानी कि उसका माइंड मेरे पास है, मेरे हाथ में है उसका माइंड। और क्या है? मार्कस ऑरेलियस है, मेरे गुरुजी हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है, अब क्या चाहिए, पतंजलि हैं, मतलब कि स्वामी विवेकानंद जी हैं। आई लव स्वामी विवेकानंद, आई लव। मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ स्वामी विवेकानंद से, बहुत ज़्यादा। तो स्वामी विवेकानंद मेरे पास हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ किताबों के ऊपर वीडियो, और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग आगे मिल सकें। और जैसे जैसे मैं किताबों को पढ़ूँगा, इन सभी किताबों को मैं जैसे जैसे पढ़ते जाऊँगा, उसका जो भी लर्निंग होगा, नोट्स होगा, जो भी सीखूँगा, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपसे बात करूँगा और उसका लर्निंग मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।